दिया। ए भैया, अरे मैं तो बहन थी, अबला थी, आपको ऐसे क्षण में बुला रही थी। जब नहीं आए तो द्रौपदी ने कहा आपका भी कभी काम हमसे पड़ेगा, मैं बहन हूं, अगर आपके घर बच्चे का जन्म होगा तो काजल लगाने के लिए, सौर पूतने के लिए बुलाया जाएगा, बहन का वो काम होता है, सादर बुलाया जाता है। द्रौपदी ने भगवान से उस समय ताना दिया, अरे कहा एक प्रदुम्न तना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बढ़ हुई है, बोले सौरी पोतावे पदे भौजी, भैया भेजी के तो है जरूर बोली है, अतौने दिना तो याद रखा, पुरखा भी तोहार मनाई न पई है, तू बहिनी बहिनी कहबा पर सौरी बिना पोतले रही जई है। इसके बाद जब कृष्ण भगवान नहीं आए तो द्रौपदी को लगा कि हो सकता है मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं, तो कई नाम से पुकारने लगी, बुलाने लगी, कहा मोहन माधव नंद के नंदन, हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी, हे हो ब्रजेश मुकुंद सखा जय द्रौपदी वीरन की बलिहारी, अरे सौ सौ दुशासन का करी है, हरि जे कर तू कर बार खवारी। हे प्रभु, आप जिसकी लज्जा बचाओगे कोई क्या करेगा। लेकिन एक बात नोट करना, भगवान ने कहा बहन तेरा ऋण है मेरे ऊपर, जरूर आऊंगा, बस तुम देर से बुला रही हो। भगवान के ऊपर कौन सा ऋण था। एक समय देवासुर संग्राम में भगवान की अंगुली कट गई थी चक्र चलाते समय। उस समय जब रक्तस्राव होने लगा तो सत्यभामा, मित्रविंद्रा और लक्ष्मणा सब पटरानियां थी, लेकिन किसी ने न सोचा कि कैसे बांधा जाए। द्रौपदी बहन खड़ी थी, अपने कीमती साड़ी के पल्लू को फाड़ के भगवान के हाथों में बांध दिया। भगवान मुस्कुराए, बहन जो मेरे लिए जो देता है 1000 गुना करके वापस करता हूँ। यहाँ कई थी लेकिन तूने अपने साड़ी के कीमती साड़ी का परवाह नहीं किया, वस्त्र मेरे अंगुली में बांधा है, अवसर आने पर यह वस्त्र लाख गुना करके लौटाऊंगा, तेरा ऋण है। किसी ने भगवान से पूछा द्रौपदी का ऋण है, बोले जानते हो एक भक्त से लेता हूँ दूसरे भक्त को दे देता हूँ, यही काम करता हूँ, गोपियों का चीर चुराता हूँ और स्टोर करके द्रौपदी का बढ़ाता हूँ। बोलो नारायण भगवान की, ये मेरा स्वभाव है। द्रौपदी की चीर भगवान ने तब बढ़ाया जब भगवान के लिए कभी उसने वस्त्र का दान किया था, तब न बढ़ाया। सुदामा जी को भगवान ने तब दिया जब सुदामा जी ने पहले बदले में 3 मुट्ठी चावल दिया। जब तक कुछ नहीं दिया तब तक कुछ नहीं मिला। ये धरती माता जी हैं, इनकी जुताई करके जब तक बीज नहीं डालोगे तब तक बहुत 20 बीघा खेत हो, मिलने वाला कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं जितना करोगे उतना पाओगे, जो हमने पिछले जन्म में किया है वो आज पा रहे हैं। एक बात जान लो, अनाज भी पहले देना पड़ता है तब पृथ्वी से मिलता है। हमारे प्राचार्य जी बैठे हैं, हिंदी वर्णमाला में पहले पहले त आता है, त माने 2, तब लो, पहले लेने से पहले देना पड़ता है। हिंदी वर्णमाला में पहला अक्षर आता है क माने करो, तब आता है ख तब खाओ। शिव पुराण में लिखा है जो आदमी पराश्रित होता है, परजीवी होता है, दूसरे पे आश्रित होता है, उसका दिया हुआ फूल भगवान नहीं स्वीकार करते। भगवान धर्म कर्मणता का प्रतीक है, अकर्मणता की ढाल नहीं है। किसी पर भार मत बनो। यदि संबल है तो मेहनत करो, जिस लायक हो, दिमाग की मेहनत कर सकते हो, बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करो, उच्च पद पर जाओ, 10 लोगों का पेट पालो। नहीं पढ़ने की क्षमता है तो शारीरिक श्रम करो, लेकिन किसी पर निर्भर मत रहो। यह शास्त्र सिखाता है, धर्म कभी नहीं करता कि किसी पर आश्रित रहो। और जो जिस पर आश्रित रहता है, अर्जुन से गीता में भगवान ने यही कहा, स्व कर्मणात्मभ्यर्च। ए अर्जुन, यदि हमारी पूजा करना है तो कर्म रूपी कमल से करो। इसका ये मतलब नहीं जानना कि भगवान को कमल न चढ़ाया जाए। कितने लोग मिल जाते हैं, हम लोग तो महानगरों में कथाएं करते हैं, एक से एक। अभी एक बार मैं बंबई में कथा कर रहा था, वहां
इंजीनियर साहब एक वहाँ डॉक्टरेट कर रही थी लड़की अमेरिका में, वो आई तो उसके परिवार के लोग हमारी कथा करा रहे थे और बिकरौली में मेरी कथा थी मुंबई में, तो बड़ी एडवांस लड़की थी। वो आई तो कही कि ये कथा उथा आप क्यों सुनते हैं आप लोग, तो आई तो हमसे कहे महाराज जी ये विदेशी सभ्यता में पली है और हम लोगों से तो बड़ी वो बात करती, हम लोग उत्तर नहीं देते, आपसे मिलना चाहती है, अगर आप कहें तो मिलवाएं। हमने कहा दी वो उसकी इच्छा, मैं उससे मिलूंगा और उसका जो भी प्रश्न होगा मैं सुनूंगा। हमारी उससे 20 मिनट वार्ता हुई। उसने अंत में कहा कि मैं इसलिए संतुष्ट नहीं होती थी कि समुचित उत्तर नहीं मिलता था। हमने कहा कि बस एक प्रश्न का उत्तर तुम दे दो कि आज जिस चीज को विज्ञान मानता है, जिस चीज की दूरी को मापने के लिए विज्ञान को सैटेलाइट का प्रयोग करना पड़ता है, उस दूरी को नापने के लिए बांस की खोपी का प्रयोग करके जिन गणितज्ञों ने बैठ करके मात्र भोजपत्र पर सूखा पत्ता खा के जो गणित लिख दिया, उसके लिए करोड़ों रुपए का सेटअप तैयार करने पे गारंटी नहीं है कि वो लिखा जाएगा। आज विज्ञान बहुत विकास किया है। बहुत पहले मैं इस पे बोला करता था, क्योंकि कथा जब 4-5 घंटे होती थी तो विस्तार से थोड़ा समय देखना पड़ता है। पहले के विज्ञान में और आज के विज्ञान में क्या अंतर है? कहा जानकी के पास बोले यदि हो तो एक माचिस तो बातिका अशोक में सशोक त्रास सहती क्यों। बोले फायर ब्रिगेड जो रावण के पास हो, कप के जलाए स्वर्ण लंका जल जाती क्यों। बोले आज की तरह यदि होती मोबाइल तो कृष्ण के वियोग में राधा बिल खाती क्यों। और नहीं कर लेती। लेकिन एक बात नोट करना, ये तो कवि ने व्यंग किया। सही है कि आज का सीसीटीवी फेल हो सकता है मौके पे, लेकिन हमारे यहाँ संजय बैठते थे तो एक एक लाइन बिना किसी वायरलेस, कोई वायरलेस सेट नहीं लगा रहता था, ना वायर था ना वायरलेस था, बैठ करके सब बता देते थे। वह थे प्रज्ञा। और वह तो संजय उस समय रहे होंगे, इसका ज्वलंत प्रमाण हमारे गुरुदेव है। हमारे गुरुदेव कभी आपसे एक बार मिलने तो आपका नाम बता देंगे आपको, और खा के आए हैं कि नहीं आए हैं इसके लिए मशीन चेक करेगी तो नहीं बताएगी, वो बता देते हैं सुबह चले हो कुछ नाश्ता नहीं हो जाके ले लो। ये हमारी भारत की मनीषा है। यह विश्व गुरु भारत था, इसको नमन किया जाता था। अंतर यही है, विज्ञान का मतलब लोग रसायन समझते हैं, भक्ति का मतलब समझते हैं कि केवल पूजा नहीं, इसको सीमित मत करो, ब्रॉड है, विस्तृत है। कर्मकांड का मतलब लोग समझते हैं बाबा जो पूजा करें वह कर्मकांड। हमारे विद्वान लोग बैठे, कर्म कांड जैसे बाल संबंधी घटना का जहां क्रम आया उसे बाल कांड कह दिया गया। अयोध्या संबंधी घटना का क्रम आया तो क्या कहा गया? अयोध्या कांड। जिसमें कर्म का विवेचन किया जाए वो कर्म कांड है, न कि केवल पूजा। कर्मकांड का आशय लोग बहुत छोटा समझते हैं। कर्मकांड, जैसे एक पंडित जी से पूछा हमने कि आप क्या करते हैं, बोले कर्मकांड करते हैं। हमने कहा कर्मकांड तो बहुत अच्छा है, कहा कर्मकांड माने पूजा। हमने कहा ऐसा मत कहिए, वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और महाराज साधना कांड। 80,000 जो मंत्र हैं वो ज्ञान कांड के हैं। हाँ, ये ज्ञान कांड, कर्म कांड, ये सब लिया गया है। अर्थात एक कोई काम करना धर्म नहीं है, कर्म से भी भगवान की पूजा करो, लेकिन कमल भी चढ़ाओ। एक गरीब को दूध भी पिलाओ, लेकिन शंकर जी पर अभिषेक भी करो, क्योंकि गरीब दूध पी के इस धरती पर अगर ऑक्सीजन लेगा तो शंकर जी को दूध चढ़ाओगे, उनकी कृपा मिलेगी, प्रकृति प्रसन्न होगी, तब तुमको ऑक्सीजन मिलेगा। तुम दूध पी के शरीर बनाओगे, विटामिन ABCD कैसे लोगे जब तुमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा? कोरोना काल में ऑक्सीजन का अनुभव लोगों ने किया। प्रकृति का भी सेवन होना चाहिए। आइए इधर
हम मानस के दर्शन की ओर यदि प्रवेश करेंगे तो कथा भाग से दूर हो जाएंगे। मानस का एक एक विषय है, जहां रुक जाए तो घंटों केवल एक विषय पे चर्चा हो सकती है, लेकिन कथा भाग में जब जाते हैं तो सीरियल से चलना पड़ता है। आइए, हम जहां आपको बता रहे थे कि द्रौपदी को जब द्रौपदी ने कहा कि आप आए नहीं, तो हाथ जोड़ के द्रौपदी ने कहा, मोहन माधव नंद के नंदन हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी, हे हो ब्रजेश मुकुंद सखा जय द्रौपदी पीरन की बलिहारी। बोले सौ सौ दुशासन का करी है हरि जे कर तू कर बार खवारी। इसके बाद जब मेरे कन्हैया नटवर नागर नंदलाल चिच्चोर माखन चोर भगवान नहीं आए, तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कहा, छुपे हो कन्हैया कहाँ प्यार प्यारे, छुपे हो कन्हैया कहाँ मेरे प्यारे, मेरी लाज तो अब लुटी जा रही है, मेरी लाज तो अब लुटी जा रही है। अनाथों के नाथ तुम कहाँ जा रही है, अब तो सारी जा रही है। छुपे हो कन्हैया कहाँ मेरे प्यारे, छुपे हो कन्हैया कहाँ मेरे प्यारे, मेरी राज तो अब लुटी जा रही है। जब प्रार्थना किया तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। द्रौपदी ने भगवान से कहा कि प्रहलाद ने आपको बुलाया तो आप खंबे से प्रकट हो गए, मेरे बारी आने में इतना विलंब क्यों हुआ? द्रौपदी से भगवान ने कहा, बहन गलती तुम्हारी है, क्योंकि प्रहलाद ने कहा था कि हमारे प्रभु कण कण में निवास करते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, तो क्या इस खंबे में है? कहा। तो तुरंत उसको विश्वास था कि मैं यहाँ भी हूं, तो प्रकट हो गया वहीं से। अब तूने द्वारिकाधीश कृष्ण को बुलाया, तुमको ये नहीं था कि सभा में भी मेरे भैया आए, तो हमें द्वारिका से जा करके आना पड़ा, इसलिए विलंब हो गया। बहन, यदि तुम सर्वव्यापी कृष्ण को बुलाई होती तो विलंब नहीं होता। जो भक्त जिस भाव से बुलाता है उसी भाव से मिलता है। एक बात जान लो, जितना भाव से जिस इष्ट की जो पूजा करता है ना, उसका स्वभाव भी यदि इंटरनल कर रहा है तो उसका गुण स्वभाव रूप वैसा हो जाता है। जो राम जी के भक्त हैं, उनके आभा देखने के बाद लगता है कि राम जी की कुछ ऊर्जा लग रही है। कृष्ण के भक्त लगते हैं, शक्ति के भक्त भी बड़े तेजस्वी लगते हैं। संतों को देखो, जिसका जो आराध्य है, इष्ट है, कुछ उसकी आभा दिखती है। और जो भूत की पूजा करते हैं, भजहि भूत घनघोर, अयोध्या कांड में लिखा बाबा तुलसी जी ने कि कुछ कलयुग में भूत की पूजा करेंगे जो सोखा होते हैं। सोखा, एक बार एक सोखा, ये कोई आदमी को गजब गजब लोग मिलते हैं, हम लोग तो समाज में हर लोग मिलते हैं। एक आदमी कह रहा था, आकाश बांधो पाताल बांधो, तब तक उसकी पत्नी कहे, आकाश पाताल छोड़ दो, घर की टाटी नहीं बनी, तुम आकाश पाताल बांध रहे हो। गजब गजब के लोग हैं, क्या क्या कहते हैं। जो जिस प्रकार की पूजा करता है उसकी उस प्रकार। जो भूत की पूजा करते हैं कितने आदमी। एक बार हम मध्य प्रदेश में कथा कर रहे थे, शहडोल डिस्ट्रिक्ट, वहां एक आदमी वो लेके आता था हंसिया, वैसे घुमावदार होता लोहा का, तो लेके आता था। तो हमने उससे पूछा कि भाई ये आप क्यों लेके आते हैं? कहा गुरुजी ई न रहे तो हम आ ही नहीं पाएंगे। हम कहे, हम सोचे जंगल है, वो बेचारे कोई पशु वशु रहते होंगे। बोले गुरुजी नहीं नहीं, इधर हम कहे कोई खतरा रहता है क्या? बोले नहीं, इधर हर पेड़ पर भूत रहते हैं और लोहा है इसलिए आ जाता हूँ गुरुजी।
अगर ये नहीं रहेगा तो हम यहाँ जा ही नहीं पाएंगे, रास्ते में रोक लेंगे। हम कहे चलिए कम से कम हम तो समझे किसी जीव जंतु से सहायता करेगा, लेकिन भूत भी इससे डरते हैं। याद जाने आपसे नया ज्ञान मिला है। गजब गजब जाकी रहे भावना जैसी। लेकिन ये आप जान लो, जो उच्च सत्ता से जुड़ता है, एक बात जान लो, बीच वाला कोई कुछ नहीं दे सकता। एक परम सत्ता है, उसके अलावा इस धरती पर कोई आपका न सुख दुख कुछ कोई नहीं कर सकता। बीच वाला, ये बीच वाला आपको परगलाता है। इसलिए इस भ्रम में कभी मत आना। वो एक सत्ता है, उसके अनेक नाम हो सकते हैं। उदाहरणार्थ जैसे एक कोई आदमी होता है, वो किसी का रिश्ते में पिता लगता है, आदमी एक ही है। किसी का चाचा लगता है, किसी का बाबा लगता है, किसी का मौसा लगता है, लेकिन क्या वो अलग अलग है? एक है, लेकिन अनेक नाम से पुकारा जाता है रिश्ते में। कोई उसको भाई कहता है, लेकिन वो भाई जो कह रहा है वो भी सही कह रहा है, भाई भी है, लेकिन व्यक्ति वो एक है। उसी प्रकार मेरे राम जी एक हैं, उनको राम कहो। राम सकल नामन्ते अधिका, राम जी का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। 108 दाने की माला जपते हैं, क्यों? क्योंकि राम का नाम जपेंगे तो क से लेकर र अक्षर तक 54 आ जाएगा। राम में क से लेकर र अक्षर तक गिनिए, आ दुई मात्रा है, और क से म तक सब योग कर लेना, घर जाके 54 आएगा। और सीता जी में भी क से लेके छोटा सा अक्षर तक आ छोटी बड़ी और त आ की मात्रा, इसका जोग करोगे 54 आएगा। राम जी 54 गुण वाले हैं और 54 गुण वाली सीता माई हैं। इसलिए ब्रह्म है, एक शक्ति है, शक्ति ब्रह्म के मिश्रण से पूरी दुनिया चलती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 108 की माला जपा जाता है। राम सकल नामन्ते अधिकार, और राम कहो। अच्छा, राम में कैसे तीनों देवता आ जाते हैं? र माने रमेश्वर विष्णु, आ माने आदि देवता ब्रह्मा, रमे आ की मात्रा जो है आदि माने ब्रह्मा, र माने रमेश्वर माने विष्णु, और म माने महेश्वर शंकर जी। राम में ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शिव जी भी है। और राम जी को ही अल्लाह भी कहते हैं। उर्दू में अलिफ से उर्दू का अक्षर शुरू होता है, उर्दू हमको नहीं आता। अलिफ से शुरू होता है, लाम अक्षर बीच का होता है, हे पे खत्म होता है उर्दू का अक्षर। मैंने एक मौलवी से भी इस पे पूछा, उसने कहा सही है। तो अलिफ माने ब्रह्मा, लाम माने विष्णु और हे माने शिव, इसमें भी आ गया। और भगवान को गॉड कहते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जी माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, डी माने शंकर। राम सकल नामन्ते अधिकार। चलिए उधर नहीं जाने, मौलवी से तो कर्म की चिंता। आज भगवान का बड़ा मांगलिक जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। शिव बाबा ने कहा कि आज मैं चोरी करूंगा। अपनी पत्नी जी से क्या कहा? माता पार्वती से अर्धांगिनी बांग मांगनी शैल पुत्री गिरजा नंदनी माता से कहा, और एक कहूनी जी चोरी, और वो एक कहानी चोरी, और वो एक कहानी चोरी, और वो एक कहानी चोरी। सुन मेरे जायत तेरा मति तोरी, सुन मेरे जायत। पूछा गया, प्रभु आपने क्या चोरी किया? शंकर जी ने कहा, जब मैं सांप बिच्छुओं को साथ लेके गया था तो नो एंट्री, राजमहल में नहीं, दूर से झरोखे से देखना पड़ा। मैंने सोचा एक काम करूं, ऐसा रूप बनाऊं जिसमें एंट्री में प्रॉब्लम ना हो। कहा तो शंकर जी ने कहा, मैं बढ़ गया ब्राह्मण और ज्योतिषी। ज्योतिषी को हर जगह प्रवेश मिल जाता है, हर आदमी जानना चाहता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। बाबा ज्योतिषी बन गए। अब शंकर जी को लगा कि ये कोई सहयोगी तो साथ चलना चाहिए, जो कम से कम पंचांग बैग वैग लेकर चले। बोले अब एक बात है, देखो जिसमें आपकी रुचि हो साथ वाला उतने प्रेमी हो, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। कथा सुनने आ रहे हो, आपका मन 2 घंटा लगेगा, किसी आदमी का 20 मिनट के बाद मन सीरियल में लगेगा। वो कहेगा ए चलो हो गई कथा, काम बिगड़ जाएगा। शिव जी को लगा कि जितना इंटरनल इंटरेस्ट
हमारा है राम जी से उतने प्रेमी कोई मिल जाता, आनंद आ जाता। कहा तो शंकर जी ने सोचा कि वो कोई ऐसा प्रेमी हो जो गुप्त बात को बतावे न और साथ में आनंद ले। तो लगा कि उतना प्रेमी अगर रोज भगवान का दर्शन करने वाला मेरे जैसा प्रेमी है तो काकभुसुंडी कौवा काकभुसुंडी के पास आए, कहा एक काम करो कि हमारे साथ चलना है, चेला बन जाओ। बोले बाबा कहाँ? बोले रोज मड़राते हो कौवा के रूप में राम जी के आंगन के पास, राम जी जो भोजन करके गिरा देते हैं वही खाते हो। काकभुसुंडी भूखे रह जाते थे, हमारे राम जी जब खाते थे तो कभी जूठा गिराते थे, काकभुसुंडी जी वही खाते थे। बाबा ने लिखा लरिकाई जहाँ जहाँ फिरई तहाँ तहाँ संग उड़ा। मेरे राम जी जहाँ जहाँ जाते थे पीछे पीछे काकभुसुंडी जी उड़ते जाते थे, दाएं बाएं ऊपर आगे। बाबा ने लिखा लरिकाई जहाँ जहाँ फिरई तहाँ तहाँ संग उड़ाओ, भोजन करई अजिर महा तही उठाई कर खाए। जो गिरता था भोजन परई अजिर महा तही उठाई कर खाओ, जो गिर जाता था उसी को उठा के खाते थे। और कृष्ण भगवान भी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कृष्ण जी के यहाँ भी बाबा सूर ने लिखा, लेकिन ब्राह्म कथा है इसी में चलते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं जाना। जो कथा हो प्रधानता उसी बिंदु की होनी चाहिए। भागवत है तो श्लोक और मानस है तो सारा प्रमाण मानस। तो क्या हुआ? भगवान काकभुसुंडी को शंकर जी ने कहा चेला बन जाओ, अपने बन गए ज्योतिषी और अपने बन गए ज्योतिषी और काकभुसुंडी को बना लिए चेला। और जब चेला बना लिए लेकर के चले, बाबा तुलसी जी ने लिखा अयोध्या में शोर मच गया कि शंकर जी नाम के पंडित जी आए हैं, बड़े विद्वान हैं और जिसको देखते हैं सब कुछ बता देते हैं, कुछ बचता ही नहीं है, सब भूत भविष्य वर्तमान बता रहे हैं। शोर मच गया अयोध्या में। क्या मचा? कहा अवत है आज आदमी एक आए। कैसे हैं? कहा बूढ़ो बड़ो प्रमाण का ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाण का ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाण का ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाण के ब्राह्मण। शंकर नाम सुनायो, 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 शंकर नाम सुनायो। शंकर नाम सुनाएंगे। और जैसे समाचार मालूम हुआ कि बाबा आए हैं एक और बड़े वृद्ध हैं, साथ में एक चेला है, सब कुछ बता दे रहे, जिसका हाथ पकड़ रहे हैं सब बता रहे हैं। अब शिव जी के हाथ में जिसका हाथ जाएगा क्या बचेगा बताने को? तो महाकाल है, भयंकर शिवशंकर प्रियंकर हैं, उनसे क्या बचा है? समाचार मालूम हुआ अयोध्या में माताओं ने सोचा कि आज अपने लाला के बारे में पूछना है। आए महाराज, सुमंत जी आए, बोले महाराज आपको सादर राजमहल में महाराज ने याद किया है, यही तो बाबा चाहते थे। और जब शंकर बाबा आए तो ब्राह्मण वेश में है, बड़ा महाराज दशरथ ने बड़ा सम्मान किया, महाराज बड़ी कृपा हुई जो आज आप पधारे। और एक बात बताएं आपको, वास्तव में मैं इस बात को कहा करता हूं और कहता नहीं हूं, मेरा अपना अनुभव है कि यदि संध्या करने वाला ब्राह्मण है तो वो कभी दुखी नहीं रहेगा। जो वास्तव में वेद पाठी हो, लिखा है कि जो ब्राह्मण वेद नहीं जानता, पुराण नहीं जानता, वह सोचनीय है। सोची विप्र जो वेद विहीना, वह ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद नहीं जानता। जिसके मुख से निकलता हो हरि ओम मारो भद्रा
क्रतवो जंतो विश्वतो तप्ताशो अपरितास उद्विदाः देवानो यथा सादमिद वृधेः असन्न प्रायो रक्षितारो देवे देवे देवानांगं। तो वेद बोलता हो वो कभी नहीं समस्या। और एक बात और है, आप हो और वो काम जो नहीं करना चाहिए वो आप काम करेंगे तो वही स्थिति होगी जो रावण की होगी। ये सनातन धर्म में कर्म की प्रधानता जरूर है। बहुत बड़ा विद्वान होने के बाद रावण दसमों से वेद बोलता था, लेकिन आचरण पर ध्यान नहीं दिया तो रावण का पुतला जलाया जाता है विजयदशमी को, और शूद्र कुल में जन्म लेने वाले रविदास जी का मंदिर बनाया जाता है इस भारत वर्ष में। ऐसा कुछ नहीं। अब मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहता हूं, यहाँ हमारे आचार्य जी बैठे हैं, वेद का एक मंत्र है, ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहुराजन्यः कृतः उर्तदस्य यद्वैश्या पदभागं शूद्रो जायते। ये पूरे शरीर में चारों वर्ण हैं। वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहुराजन्यः कृतः। ये जो मस्तिष्क है ब्राह्मण है, और हर आदमी के पास ये है। अगर ये गड़बड़ हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये गड़बड़ हो जाएगा तो किसकी सहायता करना है, एक नहीं काम करेगा। एक डॉक्टर साहब हमको बता रहे थे मुंबई में कि गुरुजी जब दिमाग की नसें गड़बड़ हो जाती हैं तो सारे अंग काम करने की क्षमता में होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं लगता कि उठें, सब यहीं से कंट्रोल होता है। ये सर क्या है, ब्राह्मण है, और क्षत्रिय का काम है रक्षा करना। ये हाथ क्षत्रिय है, अगर कोई समस्या पूरे अंग में कहीं आई तो ये रोकता है, ये क्षत्रिय हो गया। लेकिन इस सबको ऊर्जा कहां से मिलती है, पेट से, ये वैश्य है। और सबको यदि सबको संतुलित करता है तो पैर करता है, ये शूद्र है। पदभ्यांगं शूद्रो अजायते। अच्छा ये मान लिया जाए कि ये पैर है इसलिए इसका महत्व नहीं है, अगर पैर न रहे तो कोई काम होगा नहीं। सब काम को कराने में जो आपको क्रिया देता है वो पैर देता है। दूसरी बात, प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ये यदि पैर इतना अपवित्र होता तो भगवान के मुख से गंगा जी निकली होती। गंगा जी कहां से निकली हैं? भगवान के चरण से। और एक बात और है, चरण भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कभी किसी को पूज्य चरण कहा जाता है, पूज्य मुख कहा जाता है, पूज्य पाद कहा जाता है, ये नियम है। तो एक बात जान लो, महत्व तो सबका है, लेकिन यह मैं हर समय कहता हूं कि जो संध्योपासना करने वाला होगा और सही रूप से आचरण में रहेगा वो कभी दुखी नहीं हो सकता, वो आनंद रहेगा, चकाचक रहेगा, उसको कोई समस्या नहीं होती। और ये सब बात जो मैं कहता हूं इसका अनुभवी हूं। हमारे अनूप जी जानते हैं, जिस समय मैंने आचार्य किया, हमारे कथाओं में कई आईएएस अधिकारी लोग थे, तो बहुत ऐसे ही मेरा बाल स्वभाव था, मैंने कुछ ऐसी चर्चा किया तो हमारे गुरुदेव ने उस समय कहा कि एक बात जान लो, इस धरती का सबसे बड़ा काम है कथा करना। हमारे गुरुदेव को बीएचयू का हेड ऑफ डिपार्टमेंट संपूर्णानंद का बनाया जा रहा था, उन्होंने नियुक्ति पत्र फाड़ के फेंक दिया। काम है एक विश्वविद्यालय की चार दीवारी में नहीं बच सकता। और आज वो आजीवन महाकुलाधिपति हैं, नेट पे सर्च करके आप देखिएगा, आजीवन महाकुलाधिपति गुरुदेव हमारे हैं चित्रकूट विश्वविद्यालय के। उन्होंने अपने नाम से विश्वविद्यालय बनवाया, किसी विश्वविद्यालय नहीं आचार्य कुलपति ने। तो ये आप जान लो, आशय मेरा ये कहने का है कि जिसको जो कर्म मिले, यह व्याख्या आपसे मैं घर की तरह से कर रहा हूं, ये मान के मैं नहीं बोलता कि मैं यहाँ कथावाचक हूं, और जगह बोलता हूं। ये मैं आपसे इसलिए संवाद कर रहा हूं कि जिसको जो दायित्व मिले, जैसे जो टीचर हो उसको अगर दायित्व मिले कि पढ़ावे, तो वो अपने दायित्व का निष्ठा से जो ईमानदारी से पालन करे, वही सबसे बड़ा धर्म है। एक स्त्री का धर्म है कि परिवार के लिए भोजन बनाए, सेवा करे, व्यवस्था दे, वो दे। सबका अलग अलग कर्म है, अपने अपने प्राप्त दायित्वों का, फिर से सुनना, धर्म की और कर्म की परिभाषा, अपने प्राप्त दायित्वों का निष्ठा पूर्वक पालन करना ही धर्म है। बहुत इजी और सरल परिभाषा। आज
जैसे पहुंचे शिव बाबा, ब्राह्मण को कहीं प्रवेश मिल जाता है जो ब्राह्मण वेश में हो, कर्म से भी ब्राह्मण हो, जन्म से तो हो ही। शंकर जी जैसे गए, सत्कार दिया। और हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मण के रूप में सुदामा जी ने कृष्ण जी को आशीर्वाद दिया। भगवान को भी यदि आशीर्वाद कोई दे सकता है तो ब्राह्मण दे सकता है। भगवान दुनिया के मालिक के चरण धोए सुदामा के, इसका शास्त्र प्रमाण है। भगवान को यदि आशीर्वाद किसी ने मंत्र पढ़ के दिया तो सुदामा जी ने दिया। मैं अपने से नहीं कहता, भागवत का श्लोक पढ़ रहा हूं। सुदामा जी, भगवान कृष्ण ने कहा कृष्णया सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः इंद्रियार्थो विरक्तासु प्रसादात्मा जितेंद्रियः। हमारे राम जी कितना ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए, पूछा गया प्रभु आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे पाया? भगवान ने कहा ये मेरी कोई विशेषता नहीं, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला भरोहम। बोले विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामा। मैंने जो स्वयंवर में जानकी जी को प्राप्त किया वो हमारे कुछ ब्राह्मणों का आशीर्वाद रहा। जो मैंने प्राप्त किया वो ब्राह्मणों का। का गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा तनुचरण मारे। जब इतनी सरलता होगी तब राम जी का नाम लिया जाएगा। और जब आदमी कहेगा हमारी अपनी क्वालिटी है तो कुछ नहीं होगा। ये बात जान लो, जो बहुत बड़ा बलवान होता है वो बहुत विनम्र होता है। हनुमान जी महावीर थे लेकिन बले भूल जाते। और एक बात जान लो, जिस वृक्ष में फल होता है वो झुक जाता है। विद्या ददात विनयम, जो विनम्र होगा वो समझ लो विद्वान है। वो कभी नहीं करता। कहा पूर्णस्त कुंभो न करोति शब्दम, आचार्य ने लिखा कि पूर्णस्त कुंभो न करोति शब्दम घोषम करोति अर्धवतम ननूनम, विद्वान कुलिनः न करोति गर्भम बहु प्रजल्पन्ति गुणै विहीना। तो किसी लायक नहीं होता ज्यादा भाषण देता। सामर्थ्यवान व्यक्ति शांत रहता है। एक प्रकृति का नियम है, शाश्वत नियम है। आज मेरे प्रभु भोलेनाथ आए, जैसे आए माताएं आ गई चारों लाला को लेके। तीनों माताएं आ गई, राम जी को लेके आई और हाथ शंकर जी के हाथ में दी। शिव बाबा ने जब राम जी के हाथ को लिया तो रोमावलियां आहा पुलकित हो गई, पानी गदगद हो गई, आंखों से प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। उमंग उल्लास की लचकती और रसती हुई भाव प्रदेश की भ्रमण सत्ता में मन अवगाहित होने लगा। मन मयूर नृत्य करने लगा। स्वादिष्ठान आज्ञा चक्र की तुरीय अवस्था से संपर्क ज्ञान समाज के संपर्क ज्ञान समाज की शाश्वत अवस्था में मन अवस्थित हो गया। आहा, बाबा को लगा कि आज तो परम सौभाग्य है कि जिनको मैं झरोखे से देख रहा था, आहा आज तो उनका हाथ अपने हाथ में आ गया। इससे बड़ा आनंद क्या होगा। बड़ा बढ़िया, बड़े अच्छे रूप में आ गया हूँ। शिव बाबा ने जैसे हाथ का स्पर्श किया, इतने प्रेम विह्वल हो गए कि बाबा की आंख बंद हुई, राम राम बोलते हुए समाधि लग गई। और शिव जी की समाधि घंटा 2 घंटा वाली है नहीं। अब काकभुसुंडी जी बेचारे बैठे हैं, शंकर बाबा आंख बंद कर लिए, हिल ही नहीं रहे। कौशल्या माई गोद में लेके राम जी को बैठी हैं। बाबा आप बताएंगे तब बताएंगे। 2 घंटा बीत गया। माता जी राम जी को कलेवा भी कराना है, 1 पहर बीत गया। बाबा ने बोल रहे हैं, आंख बंद। कौशल्या जी परेशान हैरान हो गई कि बाबा को क्या हो गया, किसी डॉक्टर वैद्य को बुलाया जाए, हो क्या गया। अब काकभुसुंडी जी ने कहा यहाँ इनका यंत्र भी नहीं है, डमरू इनको बजावे। बाबा को जगाए कौन, सारा पोल पट्टी खोल देंगे। यहाँ तो कुछ है भी नहीं बजाने लायक। देखो एक ऐसा बात जो होता है, भगवान शरीर में भी सब फिट किए, इतनी बड़ी कृपा है। इंजीनियर साहब की भगवान ने यहाँ पे एक कान की मशीन अंदर फिट किया, यहाँ एक स्टैंड बना दिया, जैसे मोबाइल स्टैंड पर लगी है ऐसे ये स्टैंड बना दिया है? भगवान जानते थे कि कलयुग में हर आदमी का आंख खराब होगी, डॉक्टर साहब से लेंस लगवाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, बाद में डॉक्टर साहब चश्मा देंगे। तो चश्मा अगर ये स्टैंड भगवान नहीं बनाए होते तो इसमें कील गाड़ते। इतनी बड़ी कृपा है भगवान ने, क्या संरचना किया, गजब। आज शंकर बाबा जब आंख बंद कर लिए तो डमरू तो है नहीं, अब यहाँ तो ज्योतिषी वेश में गए हैं और काकभुसुंडी जी चेला बने हैं। चित्त मिले तो चेला, नहीं तो सबसे भला अकेला। आज चेला कम गुरुए प्रकटे हो रहे हैं, कोई चेला मनवे नहीं करता। ये तो हरिहरपुर घराना, ये तो हमारे यहाँ महाराज खानदानी घराना है।
जो सारे गम बजा लेते हैं वो अपने को गुलाम अली से कम मानते नहीं। 4 चौपाई गाने वाले सब व्यास हो गए। बहुत से तो ऐसे हैं आदर्श बाबू जो हमारे साथ 5 साल आर्गन बजाए, कथावाचक हो गए, कथा कर रहे हैं। तो एक बार हमने पूछा तो कहा गुरु जी ऐसा डायरी बनाए कथा सुन के, और कहे हम जहाँ जाते हैं, जहाँ हम जाते हैं कोई और नहीं जाता, वहाँ लोग मान लेते हैं। हम कहे नहीं बेटा बहुत बढ़िया, कम से कम राम का नाम प्रचार तो कर रहे हो, करो कहीं जाओ। है क्या कि आज स्थिति ये हो रही है कि कोई आदमी मानने को तैयार नहीं है, और सही बात अगर बता दें तो आदमी नाराज हो जाता है। एक जगह रुद्राभिषेक हो रहा था, अभी हमको लगता है सावन की बात है, मैंने कह दिया पंडित जी तिल मत चढ़ाइए, तिल कुछ जगह चढ़ाया जाता है, जो आपने संकल्प का आयोजन कराया है, संकल्प जिस क्रम में आपने बोला है वहां विहित नहीं है। नाराज हो गए, हमसे कहे कहाँ लिखा है। हम कहे भाई अब शिव पुराण, मैंने कहा शिव पुराण आप पढ़े, उसमें वर्णन है कहाँ चढ़ाया जाएगा। हमें शिव पुराण दिखाइए। हम कहे बाबा 2-4 किलो चढ़ा दीजिए, जय जय, कोई दिक्कत नहीं है, क्षमा प्रार्थी है, कोई दिक्कत नहीं, आनंद है, चढ़ाइए। ये सबसे बड़ा है। कभी कभी नुकसान हो जाता है, मानने को कोई तैयार नहीं। इसलिए पहले लोग गुणग्राही होते थे, वही बात नहीं है तो जानते थे, कोई बता देता था। हमारे यहाँ गहजी में मैं कथा कर रहा था, हमारे जिंदोपुर के बड़े प्रकांड व्याकरण के विद्वान थे मंगला प्रसाद पाठक जी, व्याकरण के धुरंधर, काशी के लोग लोहा मानते थे। भागवत कथा में कर रहा था, मैं आया, प्रणाम किया, गुरुजी आप मूर्धन्य विद्वान व्याकरण के हैं, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने भाई बहुत श्लोक गाया, अगर कोई त्रुटि हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। कहने बेटा तुम आके पूछते हो, यहाँ सब बताने पे नाराज होते हैं। हमने कहा गुरुजी मैं आशा करता था कि आप जैसा विद्वान मिलेगा जिससे हमें कुछ मिलेगा। आप बता सकते हैं कि कहाँ त्रुटि हो सकती है, अपेक्षा हम उसी से कर सकते हैं जिसे इच्छा करें। इंजीनियर साहब बैठे हैं, जिनके जीवन का अनुभव होगा। अब कोई जूनियर इंजीनियर होगा, वो अगर कहीं नक्शा बना रहा है तो अगर पूछ लेगा कि हमने बनाया है, अगर उसमें कुछ हो तो आप बताएं। आप यदि जो बता देंगे अपने जीवन का अनुभव बताएंगे, इससे वो कभी छोटा नहीं हो सकता, व्यक्ति सहज होगा। और मैंने कल बताया था सर्वे सर्वम न जानामि, हर आदमी हर चीज कभी न जाना है न जानेगा। जब तक पैदा हुए तब तक पढ़ो, हर समय सोचो, कुछ न कुछ नया मिलेगा। कथा को जितनी बार मानस हम लोग पढ़ते हैं कुछ नई कथा मिलती है, जितनी बार पढ़ते हैं कुछ अलग भाव आता है। 28-27 वर्ष पूरा हो रहा है, 28वां साल आ रहा है, कथा करते हैं हमको। 28 वर्ष में जब मैं पढ़ता हूं तो हमें लगता है कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अभी 28 वर्ष के इस प्रवेश में मैं अपने को जीरो समझता हूं, और मानस में जो बाबा ने लिखा है उसका अभी दशमलव में मैंने कुछ नहीं जाना। मानस बाबा ने जो लिखा है, जो बाबा की ऊंचाई है, वो पूरी जिंदगी में 5 नहीं 1% कोई न जान सकता है, न किसी को कोई बता सकता है, कभी नहीं। अथाह सागर है, उस समुद्र की बूंद है। हम भक्ति में 4 अगरबत्ती जला देते हैं तो कितने लोग कहते हैं हम बड़ी पूजा करते हैं। हमने कहा उनको पढ़ो जो बैठ करके कल्पवास लेते हैं, पूजा करते हैं, घर द्वार छोड़ करके माला जप रहे हैं। तूने 2 घंटा पूजा कर लिया अगरबत्ती जला के, बदले में आरती गाया, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, सब गा रहे हो, अब बाद में अलमारी की चाबी अपने पास रख रहे हो। ये क्या भक्ति है? हम जो कहें वो करें, आरती 3 बार गावें, सास बहू को चाबी न दे, क्या भक्ति? बस इंटरनल एक्सटर्नल बराबर हो। देखा हाथ, शंकर बाबा जब देखे कहा मुसंडी कुछ नहीं है, तो हाथ मैंने जो बताया आपको, मैं जाऊंगा कहीं आऊंगा अपने विषय पे, और कोई बात यंत्र भले ना हो, लेकिन हाथ जो ताली होती है वो सबके पास होती है। कहा घुसुंडी को लगा कि बाबा वाला डमरू तो नहीं है, लेकिन ताली तो है। ताली बजाया, कैसे बजाया? कहा गीत विनीत सुखो तुक कीरत, गीत विनीत सुखो तुक कीरत, गीत घुसुंडी जिगावन लागे, चौकी पड़े बल नाम प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध में धावन लागे, दाई धरो अनुराग भरो, उन भागवतों को बुलावन लागे, दाई धरो अनुराग भरो, उन भागवतों को बुलावन लागे। लगे बाबा ताली बजाने, कहा घुसुंडी जी जब ताली बजाए तो थोड़ा ध्यान टूटा,
तो कौशल्या माई बोली, बाबा आपको क्या हो गया था? बोले, मैया आपके लाला के भविष्य के बारे में सोच रहा था। अरे बाबा, हम सब तो परेशान हो गई कि वो कोई वैद्य जी को बुलाना पड़ेगा। हाँ बाबा, आप बताइए। शंकर जी को लगा कि अभी हाथ पकड़ा हो तो इतना आनंद आ रहा है, लेकिन इनका चरण छूने का मौका तो मिल नहीं रहा। एक बार चरण का रज लगाना चाहता, कैसे लगेगा? कहा तो क्या करना पड़ेगा? कहा एक काम करता हूँ कि माता जी को कहता हूँ कि रेखाएं कई जगह होती हैं। आप देखें तो हाथ में भी रेखा होती है। ब्रह्मा ने हर जगह एंट्री कर दिया, जैसे एक रिकॉर्ड कई जगह लिख दिया जाता है ऑफिस में, उसी प्रकार सबका भाग्य भगवान ने दोनों हाथों में लिखा। भगवान ने सोचा कि हो सकता है किसी का दोनों हाथ कटी जाए, तो भगवान ने सोचा कि पैर में भी इसकी एंट्री कर दें। कभी ध्यान से देखना तो दोनों पैर में रेखा होती है। जो ज्योतिषी होते हैं वो कहीं से देख लेते हैं, हर जगह यही एक ही चीज मिलती है। इसलिए कि प्रभु की कृपा से ज्योतिष भी मैंने देखा है। इसलिए कहा क्या होता है ये, जब शास्त्रों से तुलना करता हूं तो हमने कहा कि धन्य है ब्रह्मा प्रभु हमारे नारायण जो रचना करते हैं। तो ये रेखाएं कहीं से मिल जाती हैं, जो यहाँ होगा वो इसमें मिलेगा, पुष्टि होती है एक दूसरे जगह से। हाथ की रेखाएं, पैर की रेखाएं। अब मान लो किसी का हाथों कट जाए, पैरों कट जाए, तो उसका कैसे बताया जाएगा? कहा ललाट की रेखा। और ललाट जब कट जाएगा तो उसकी रेखा देखने की जरूरत है क्या? काम है खत्म। तो 5 जगह एंट्री होती है, तो और इसके बिना कोई रह नहीं सकता। तो शंकर बाबा ने कहा कि मैं ज्योतिषी हूँ, एक काम बढ़िया है। कहा क्या? कहा अब तक तो हाथ देख रहा था। बोले मैया आपके लाला की रेखा बड़ी सूक्ष्म है, अभी तो हाथ की देख रहा हूँ, थोड़ा पैर की भी देखना होगा। तो गोद में ली थी माता जी, तो गोद में कोई लेके हाथ पैर दोनों की रेखा कैसे दिखाएगा? कौशल्या मैया ने कहा बाबा ये मेरा लाला को आप अपना लाला समझो, मैं आपके गोद में डाल देती हूँ, हाथों की रेखा देखो, पैरों की देखो। शंकर बाबा तो यही चाहते थे। बोले बस माता जी थोड़ा आराम हो जाएगा देखने में। बोले बिल्कुल बिल्कुल, आपकी गोद में डाल देती है। शिव जी की गोद में राम जी आ गए। जब राम जी आ गए, शंकर जी से कहा भुसुंडी जी पास में आके कहा कि अब आंख मत बंद करिए। नहीं तो फिर इस बार तो ताली वाली बजाने से काम चल गया, गड़बड़ हो जाएगा, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। शिव जी ने कहा नहीं हमें याद है। हाँ तो देख रहे हैं, और देख करके उन्होंने आनंद से भविष्यवाणी शुरू किया। काशी स्वयंवर कही गए, सीता जी के स्वयंवर की चर्चा कर दिया। ये लाला जब बड़े होंगे ना तो एक महात्मा जी आएंगे ना, वो इनको लेके जाएंगे। अरे कौशल्या जी ने कहा चौथे पन में तो ये मिले। और महात्मा बोले माता जी एकदम निराश मत होना, उदास मत होना, हताश मत होना। ये महात्मा जी ना आएंगे, लेके तो जाएंगे इनको, लेकिन उधर से डबल करके आएंगे, इनका विवाह करा के आएंगे। माता जी प्रसन्न हो गई। अच्छा जब विवाह होगा बड़ा अच्छा। इसके बाद बाल कांड तक तो भविष्यवाणी शिव जी ने कर दिया एडवांस। अयोध्या कांड में प्रवेश करने लगे। बोले मैया जब विवाह करके आएंगे, जब ते राम ब्याह घर आए, नित्रो मंगल मोद बधाए, जैसे आएंगे अयोध्या कांड की पहली चौपाई आएंगे। इसके बाद इनका वन, और जैसे वन शब्द कह रहे थे, शिव जी ब्राह्मण रूप में थे, श्वेत व्हाइट दाढ़ी नीचे लटक रही थी, राम जी गोद में है। राम जी ने अपने नन्हे हाथ से दाढ़ी को धीरे से पकड़ा और कहा बाबा इससे आगे एकदम मत बोलिएगा, पूरी लीला बिगड़ जाएगी। बाल कांड तक बोलिए है, अयोध्या में तो जाइएगा मत, अयोध्या कांड का कोई भविष्यवाणी मत करिएगा। अगर ये कहीं आपने कह दिया कि इसके बाद वनवास होगा, माई अभी रोने लगेगी। अब एक बात जान लो, कभी जो प्रभुत्व हो उसके सामने एक अक्षर बोलना कठिन होता है। अब वन शब्द तो कह दिए थे। माता जी बोली वो बाबा आप क्या बोले, इसके बाद विवाह के बाद वन? शिव जी ने कहा भैया वो मैं बात ऐसी कर रहा था कि लाला विवाह करके आएंगे तो इनकी ख्याति ऐसे बढ़ेगी जैसे वन में शेर की होती है, जैसे वन में शेर होता है, समाज में जय जयकार होता है। अच्छा। शिव जी ने सारी बात को संभाल लिया, साफ दिव्य भविष्यवाणी किया। अब ब्राह्मण वेश में है तो कोई संशय न कर ले, इसलिए दशरथ जी ने जो अन्न धन दिया उसे स्वीकार कर लिए। और इसके बाद कुछ समय रहे ज्योतिषी रूप में, फिर चलने लगे। जब चलने लगे तो काक वसुंडी ने कहा महाराज खूब आनंद आया। बोले इसीलिए तो तुमको चेला बना के लाए थे। चल आए। अब शंकर जी को एक ऐसी लत लग गई। देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग भक्ति का रस लग जाता, 2 आनंद है। देखो सुख की अपेक्षा
जो दुख का दिन होता है वो कठिन हो जाता है। दुख की अपेक्षा सुख का दिन बहुत जल्दी बीत जाता है। सुख की अपेक्षा आनंद का दिन और जल्दी बीत जाता है। आनंद की अपेक्षा परमानंद का दिन और जल्दी बीत जाता है। परमानंद की अपेक्षा परमात्मा के निर्भरानंद का दिन और जल्दी बीत जाता है। और दुख की एक रात्रि है तो भूल नहीं पाते। शंकर जी ने काकभूषुंडी जी से कहा, बड़ा आनंद आया। अब मैं सोचता हूँ कोई ऐसा रूप बनाऊं जिसमें कुछ दिन रहने का मौका मिले। ये तो कुछ घंटे रहने का मिला। हाँ ये है कि उस शिव रूप में आया था तो कुछ क्षण मिला था, इस बार कई घंटे आनंद मिला। आए काकभूषुंडी को लेके तो सांप बिच्छू सब जैसे आए सब कैलाश पर आ गए बाबा के पास। बोले बाबा हमको छोड़ के चले गए थे ना, अब हमको भी राम जी को दिखाओ ना। बोले चलो आ जाओ, फिर चलते हैं शिव वेश में। लेकिन इस समय थोड़ा रूप बदल लेंगे, जिस रूप में गए थे रूप तो सब साथ रहोगे, थोड़ा चेहरा बदल जाएगा। मदारी बन गए बाबा। अच्छा, शंकर जी के पास मदारी के पास जो सामान लगभग होती है वो सब ऑलरेडी। मदारी को डमरू चाहिए, बाबा क्या है डमरू तो लेना नहीं किसी के, तो डमरूधारी है क्या। मदारी सांप बिच्छू लेके आता है, वो सब बाबा के श्रृंगार है। बोले कोई चिंता की बात नहीं, सब तो अपने पास है झोली में। शिव जी को लगा कि मेरे तीसरे नेत्र के देखने से अमंगल होने लगता है। यद्यपि राम जी का तो कोई अमंगल हो नहीं सकता, लेकिन मेरा मन करता है कि इन आंखों से कितना देर तक देखूं, एक ऐसा रूप ले लूं जिससे मैं भर नेत्र देखूं। तो शंकर जी ही हनुमान जी बन गए। बोलो शंकर भगवान की। बाबा ने लिखा रुद्र देह तजनेह बस हरते भय हनुमान। शिव जी हनुमान जी बन गए। अब क्या हुआ, मदारी के रूप में सांप बिच्छू ले लिए और हनुमान के रूप में अपने ही मदारी है, अपने बंदर आए। एक बार डमरू बजाए और जैसे अयोध्या में डमरू बजाए साथ बालक जुट के छोटे छोटे खेल शुरू हो गया। जैसे खेल शुरू हो गया बोले काम करो भैया, जाके राम जी थोड़े बड़े हो गए हैं, मणि में आंगन में राम जी अब बड़े हो गए हैं। और कभी कभी अब राम जी बाल हट करने लगे। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कवितावली में राम जी के बाल लीला का चित्र खींचा। बाबा ने लिखा कवितावली जी में कि कबहू ससी मांगत यारी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी करे। कबहू करताल बजाई के नाचत बात सब मन मोद भरे। अवधि संग बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में भी। भगवान अब बाल लीला भी करने लगे हैं, बड़ा आनंद का वातावरण है। और राम जी जैसे मदारी की लीला देखने के लिए चलने लगे, कौशल्या माई ने कहा, हमारे गुरुदेव की बड़ी प्यारी रचना है कि लाला खेलन को दूर मत जाओ, नजर तो ही लग जाएगी। लाला खेलन को दूर मत जाओ, लग जाएगी। को दूर मत जाओ, नजर तो लग जाएगी। लाला लग जाएगी, लाला लग जाएगी। लाला खेलन को, हाँ लाला खेलन को दूर मत जाओ, नजर तो ही लग जाएगी। दूर मत जाओ,
कौशल्या मैया ने राम जी को काजल का एक टीका लगाया, बिछौना जिसे बोलते हैं, लगाया और क्या कहा, कौशिला के गोद खिलौना हो कहूँ नजर न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो कहूँ नजर न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो कहूँ नजर न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो कहूँ नजर न लागे, नीले सरोवर नीले सुभग तन, नीले सरोवर नीले सुभग तन, मंजुल कुल सलोना हो कहूँ नजर न लागे, सलोना हो कहूँ नजर न लागे, मंजुल कुंवर सलोना हो कहूँ नजर न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो कहूँ नजर न लागे, कौशिला के गोद खिलौना हो कहूँ नजर न लागे, नजर न लागे, नजर न लागे, नजर न लागे, भगवान जब आगे बढ़ने लगे और जैसे आगे बढ़े, माता कौशल्या ने कहा, लाला कहाँ जा रहे हो? बोले माता जी मदारी देखने जा रहा हूँ। बोले चिंता मत करो, मदारी को मैं यहीं बुलवा देती हूँ, लाला बाहर मत जाओ। आदेश हुआ, जो खेल दिखा रहे हैं उनसे कह दो राजमहल में आ जाएं। बाबा यही तो चाहते थे शंकर बाबा, जहाँ खेल दिखा रहे थे तक्षण बंद किए, हनुमान जी बंदर के रूप में लेके आ गए, और जैसे आ गए राम जी, श्री लखन भैया, श्री भरत भैया, तीनों लोग खेल देख रहे हैं। अब मदारी कितने देर खेल दिखाएंगे, कुछ समय तक दिखाए, खेल बंद हुआ। खेल बंद हो गया तो महाराज ने उपहार दिया, पुरस्कार दिया, और फिर मदारी रूप में जब शिव जी चलने लगे तो राम जी से इशारे इशारे में कहे, देखिए महाराज एक रूप से तो जा रहा हूँ, एक रूप से रहना है आपके पास। राम जी ने कहा पहले आप जाइए, फिर मैं व्यवस्था देखता हूँ। जैसे लेके बंदर के रूप में चले शंकर जी, राम जी रोने लगे। क्या हो गया? कहा मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े, मैं तो बंदर पूंछ वाला। प्रसंग बड़ा विस्तृत है, लेकिन समय में अपने को विराम देना है। देखिए आज चौथे दिन की कथा है, अभी बाल कांड के बाल लीला भी अभी पूरी समाप्त नहीं हुई, 4 दिन बीत गया। राम कथा इतनी विस्तृत है कि केवल एक प्रसंग पे 4 दिन, अभी बाल कांड का पूर्वार्ध भी खत्म नहीं हुआ, और अभी 6 कांड बचे, 3 दिन बचा है। तो ये विस्तृत है। भगवान की कथा जितना गाओ आनंद बढ़ता है, उत्तरोत्तर। देखिए विषयानंद और ब्रह्मानंद 2 आनंद होता है। विषय का आनंद कुछ देर के बाद घटता है और ब्रह्मानंद बढ़ता है, जितना पियो बढ़ता जाएगा। राम जी ने जब बाल हट कर दिया तो
गुरु वशिष्ठ जी आए, महाराज दशरथ ने कहा बेटा बंदर नहीं लेते, बंदर का एक नाम मरकट है जो मारता भी हो और काटता भी हो। बंदर क्या करोगे, हाथी घोड़ा ले लो। मोती का माला लाए, बेटा ये ले लो, इसको खेलो। राम जी ने कहा नहीं। राम जी ने क्या कहा, कहा नहीं चाहिए हाथी घोड़ा, नहीं कोई खिलौना, नहीं चाहिए हाथी घोड़ा, नहीं कोई खिलौना। क्या चाहिए? अरे एक तोरी तोरी मोतियन की माला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़ी। तोरी तोरी मोतियन की माला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला चल पड़े। कौशल्या नंदन माता पिता मनावे, चल पड़े कौशल्या नंदन माता पिता मनावे। कौशल्या माता पिता मनावे, फेंके तोरी तोरी मोतियन की माला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। लाला मचल पड़े, लाला मचल पड़े, लाला मचल पड़े, लाला मचल पड़े। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, एक बार तो ज्योतिषी रूप में दर्शन किए, दूसरी बार बंदर और मदारी के रूप में आके भगवान का दर्शन किए। इसी बात को शंकर जी ने माता पार्वती जी से बताया। और वो एक कहानी जोड़ी, एक कहानी जोड़ी, और वो एक कहानी जोड़ी, और वो एक कहानी जोड़ी, रहो एक कहानी जोड़ी, और वो एक कहानी जोड़ी। सुन गिरे जाया तेरे राती तोरी, क्या किया है आपने चोरी? बाबा ने कहा वो सुन संग ये राग का नाम है दरबारी। इस राग का नाम संगीत में है दरबारी राग, बड़ी प्यारी राग है। कागो सुंदे संग अमरो, कागो सुंदे
माता पार्वती जी से कहते हैं देवी एक बार जीवन में मैंने चोरी किया, और वास्तव में वह धन्य है भगवान जो अगर चोरी भी करते हैं तो भगवान के रूप माधुर्य की, रूप लालित्य की वही जीवन सरोपर है। इस प्रकार भगवान का दिव्य लीला क्रम चल रहा है। गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी का जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तो पूरे नगर को सात दीप से भगवान के जन्मोत्सव को, भगवान के विवाह उत्सव को अपना उत्सव मान के सजाया जाता है। और एक बात बड़ी अच्छी है कि कल राम जी का जन्म था कथा में, वैसे तो भगवान अनंत हैं, कथा में कल राम जन्मोत्सव के पवित्र पावन अवसर पर राम कथा आयोजन समिति के अध्यक्षता का निर्वहन कर रहे बड़े शाश्वत ढंग से अनुभूत एवं अभिव्यक्ति के धनी संपूर्ण सहयोग के मंगलमय क्रम में जिनका उदात्त व्यक्तित्व और प्रयत्न समग्र रूप से, जिनके प्रयत्न से पूरे हरबंशपुर चकगोरिया मोहल्ले के प्रत्येक छत पर ये गुब्बारे लगाए गए। और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जो दिवाली जैसा दृश्य आपको दिख रहा है, ये कल और दिखेगा। कल राम जी का विवाह उत्सव है, तो जन्मोत्सव में सबके यहाँ आपने देखा कि ये गुब्बारा, ये 4000 गुब्बारा लगाया गया पूरे इस मोहल्ले में। और ये पंडाल में देखकर सबके घर ये लगा है कि उत्सव, राम जी यहाँ जन्म लिए हैं तो सब लोग ये समझें कि उत्सव मन रहा है, ये भगवान का उत्सव। और वास्तव में ये अयोध्या नगरी जैसा यहाँ माहौल हो गया है। और हमें बात इसलिए याद आई कि राम जी का जब जन्म मनाया गया जन्मोत्सव, तो उस समय पूरे अवध को सजाया गया और सब ये मानती थी वहां की माताएं कि हमारे घर लाला का जन्म हुआ है। राम जी का कोई जब जन्मदिन आता था एक वर्ष पर, तो बड़े भाव से पूरे नगर को सजाया जाता था और सरजू जी में दीपदान करती थी। एक बार राम जी गए घूमते घूमते माता जी के साथ, अभी तो छोटे हैं, नटखट हैं राम जी, बड़े और बाल स्वभाव होता है। गए तो माता जी घी का दीपक सरजू जी को दे रही थी। माता जी सरजू जी में घी का दीपक डाल रही थी और दीपक तैर रहा था, ज्योति जल रही थी। राम दीपक जब बहते बहते जा रहा था मध्य धारा में, तो राम जी ने दीपक को किनारे कर लिया। कौशल्या माई ने पूछा, लाला तू किनारे क्यों करते हो दीपक को? भगवान राम जी ने कहा, मैया यही मेरा स्वभाव है कि जो इस दुनिया में बहता जाता है उसे मैं किनारे लगा देता हूँ, ये मेरा बचपन का स्वभाव है। और एक बात जानो, जन्मोत्सव मनाओ, मैंने कल भी आपसे कहा था, पर मोमबत्ती मत जलाओ, दीपक जलाओ घी का। और एक बात याद रखना, जला सको तो दीप जलाओ, जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो, और लगा सको तो आग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। आज समाज की ये स्थिति हो गई है कि आज विघटन हो रहा है। और कथा का यह साफल्य है, सबसे बड़ी सफलता है, यह विशिष्टता है कि जीवन में कथा कुछ प्रतिशत उतरे। कथा बहुत हो लेकिन जीवन में अनुकरण दशमलव में न हो, कोई मतलब नहीं। हाँ, एक बार कथा चल रही थी, 9 दिन एक श्रोता आके कथा सुना, बहुत अच्छे कथावाचक रहे, आप पढ़े होंगे, उन्होंने कई ग्रंथ लिखा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय डोगरे जी महाराज, डोगरे जी महाराज एक बार राम कथा कर रहे थे कलकत्ता में, तो एक श्रोता 9 दिन कथा सुना महाराज जी की। और जब 9 दिन कथा सुना तो आया अंतिम दिन, कहा गुरुजी बड़ा आनंद आया। बोले बेटा भगवान की कथा तो आनंददायिनी है। कहा महाराज जी 9 दिन तो खूब सुना, एक बात नहीं समझ आई आपकी कथा में। कहा क्या बेटा पूछो? कहा महाराज जी राक्षस राम जी थे कि रावण? डोंगरे जी बहुत बड़े विद्वान थे, डोंगरे जी उसको देखने लगे, कहे बाबू बात यह है कि अब राम जी और रावण की तो बात छोड़ दो, सबसे बड़ा राक्षस तो हम अपने को समझ रहे हैं कि 9 दिनों में तुमको नहीं समझ पाए।
आता था, पूरा बैठता था, खूब अभिनय करता था। डोगरे जी को लगता था कि बड़ा रसिक श्रोता है, कथा में खूब अभिनय करता था। भक्ति का प्रदर्शन दशमलव में दर्शन नहीं था। 9 दिन में यही नहीं समझ पाया एक बात, कौन क्या है, पात्र का नाम नहीं आया। प्राचार्य जी बैठे हैं, आज कॉलेज बढ़ रहा है, नॉलेज घट रहा है। कॉलेज है, बहुत कॉलेज है। आज ऐसे ऐसे परीक्षार्थी और विद्यार्थी हैं कि प्रवेश पत्र आ गया, पूछा जाता है कौन कौन विषय है, कहना गुरु जी देखना पड़ेगा प्रवेश पत्र, क्योंकि परीक्षा वो देते नहीं। ऐसे हमने कई लड़कों से पूछा कि आप क्या क्या विषय पढ़े हैं। एक लड़के से हमने पूछा कि आप एमए किस सब्जेक्ट से किए हैं, तो कहा कि गुरु जी 7 विषय था। हम कहीं एमए तो हम कहे यार किस विश्वविद्यालय से किया आपने, कहा गुरु जी विद्यालय से किए। तो हम कहे वैसे आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और अच्छा है, किसी तरह से लगे रहिए। स्थिति ये है, आज कार बढ़ रहा है, संस्कार घट रहा है। एक बात नोट करना, अपने बेटे को कार दो, मना नहीं करता, देना कार दो न दो चलेगा, लेकिन संस्कार जरूर दो। संस्कार रहेगा तो बेटा कार खरीद लेगा, और संस्कार का यदि अभाव होगा तो कार दोगे तो बाद में बेच देगा, बचा नहीं पाएगा। इसलिए जीवन में राम जी के आदर्श का पालन होना चाहिए। राम जी संतान हो, शैतान न हो। राम जी जहां जाते थे लोग बरबस बोल देते थे, क्या कहते थे, काते पितु मातु धन्य जिन जाए, पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनागर जाते आए, धन्य सुनागर ये धन्य है जो इनके माता पिता हैं जिनको जन्म दिए होंगे। देखो एक बात जान लो, माता पिता का नाम दोनों स्थितियों में लिया जाता है तिवारी जी। जब कोई अच्छा काम करता है तो भी कहा जाता है किसके पुत्र हैं, और जब कोई गड़बड़ काम करता है तब भी कोई कहता है किसका लड़का। दुइये आदमी को आदमी याद करता है, या तो विख्यात हो या तो कुख्यात हो। या तो विख्यात को लोग याद करते बड़ा प्रसिद्ध है, या तो अच्छा या तो बहुत बुरा। कौन याद करता है? राम जी जहां जाते थे वहां लोग ये कहते थे, बरबस बोलते थे। और जब भगवान जाने लगे तो जहां जाते थे पनपथ पर जब भगवान चलने लगे तो साफ भगवान को देख के आनंदित हो जाते थे। बाल लीला करते थे तो भी आनंदित हो जाते थे। गुरु जी के यहाँ राम जी जब पढ़ने गए, बाबा ने अगली पंक्ति लिखा, गुरु जी के यहाँ जब गए मेरे राम जी, तो यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं। हमारे राम जी सबसे बड़े हीरो हैं। हीरो यहाँ लोग कहेंगे कैसे, ये जितने टीवी वाले हीरो हैं सब जीरो हैं। हीरो की स्पेलिंग क्या है अंग्रेजी में? HERO। जिसमें 4 विशेषता हो वही हीरो है, और हमें राम जी और कृष्ण जी के अलावा ये विशेषता किसी में नहीं दिखती। कौन? H का मतलब H फॉर हैंडसम। राम जी जितना कोई हैंडसम आज तक नहीं मिला। आप कहेंगे बड़े बड़े हैंडसम हुए, नहीं, दुनिया में कोई ऐसा हैंडसम आज तक नहीं हुआ जैसे राम जी थे। सुर्पणखा का नाक कान काट लिए, और सुर्पणखा का भाई जिसके बहन का नाक कान कट जाएगा वो हथियार लेकर दौड़ेगा और ये कहेगा बड़ा सुंदर है, इनको ना मारूं। ऐसा कोई इतना सुंदर हो कि उसके बहन का नाक कान कट गया, जब लेकर के खरदूषण तीर धनुष आया उसने कहा वैसे काम तो इन्होंने गलत किया है लेकिन मन नहीं कर रहा है मारने का, कहीं इनको मार दूं सुंदरता मिट न जाए दुनिया से। क्या कहा? कहा यद्यपि भागिनी की न कुरूपा, यद्यपि भागिनी की न कुरूपा,
यद्यपि भजनी कीन कुरूपाय, यद्यपि भजनी कीन कुरूपाय, यद्यपि भजनी कीन कुरूपाय, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि इन्होंने काम अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको मारने का मन नहीं करता। सोचो इतना सुंदर कौन होगा, इसलिए एच फॉर हैंडसम और दूसरा अक्षर है ई, ई फॉर एजुकेटेड। राम जी जितना कोई एजुकेटेड नहीं है। कैसे? बालकांड की चौपाई पढ़ो। राम जी गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। गए पढ़ने, पूछा गया क्या राम जी को भी पढ़ना पड़ा? कहा यही तो विशिष्टता है कि कोई कितना भी विद्वान हो, लेकिन फिर भी विद्या का प्रमाण किसी गुरु से लेना पड़ता है। यद्यपि राम जी के श्वास में वेद के स्वर निकलते, लेकिन वह भी बाबा ने लिखा यद्यपि राम जी विशिष्ट हैं, लेकिन फिर भी गुरु की आवश्यकता है। जो मैं अभी कह रहा था कि आज सब गुरु हैं, चेला कोई नहीं। 2 दिन बजा तबला, एकदम मामला लोहा। स्थिति जो मिलते हैं, मैं आपको समाज का अनुभव बता रहा हूँ, हर तरह के लोग हमसे मिलते हैं। वो जो जिनसे कह दीजिए भैया आप एक, अरे बोले हमारे सब चेला है। हम कहे आप किसके चेला है? कहले हमारे तो खानदान में बचता है, हम पैदा हुए तब बजा रहे हैं। चेला कोई गुरु हमारा ये नहीं था। तो राम जी के बारे में पूछा गया, ये गुरु जी के यहाँ क्यों पढ़ने जा रहे हैं बचपन में? बाबा ने लिखा कि जिनके सहज श्वास सुविचारी, सहज श्वास सुविचारी, जिनके सहज श्वास सुविचारी, सो हरि पर यह कौतुक भारी, कौतुक भारी, सो हरि पर यह कौतुक भारी, सोहरे पाराया कौतुक भारी, सोहरे पाराया कौतुक भारी, पाराया कौतुक भारी, सोहरे कौतुक भारी। जिनके श्वास से वेद के मंत्र निकलते हैं, वो जब भगवान पढ़ने गए तो क्या किया? का गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए वो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए वो पढ़न, क्या किया? अल्पकाल विद्या सब आई, विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या। अच्छा, सबको सब विद्या नहीं आती है, लेकिन राम जी को सब विद्या आ गई, दुनिया की कोई विद्या बची ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा अल्पकाल विद्या सब आई, कुछ नहीं बचा। अच्छा, सब विद्या आ जाए तो उससे बड़ा एजुकेटेड कौन होगा? इसलिए राम जी कैसे हीरो हैं? एच फॉर हैंडसम, ई फॉर एजुकेटेड। राम जी जितना कोई एजुकेटेड इसलिए नहीं है कि सब विद्या किसी को नहीं आती। कोई डॉक्टर होगा तो इंजीनियर नहीं होगा, इंजीनियर हो जाएगा तो आईएएस नहीं होगा, होगी नहीं। सब ज्ञान तो नहीं हो सकता ना। कोई आदमी सर्जन हो जाएगा, फिजिशियन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो डॉक्टर क्षेत्र में हो सकता है, एक कोई कंपटीशन दे सकता है, लेकिन वो दार्शनिक भी हो जाए, फिलोसफर भी हो जाए, कवि भी हो जाए, सब कैसे हो सकता है? सर्वे सर्वम न जाना नहीं। सब विद्या अगर किसी के पास आई तो राम जी ई फॉर एजुकेटेड।
और ओ माने ओबीडियंट। राम जी जितना कोई आज्ञाकारी नहीं हुआ इतिहास में। आज भी कहा जाता है कि जिनको ये कहा गया कि आपको राजा बनाया जाएगा तो प्रसन्न नहीं हुए, और कह दिया गया कि आपको जंगल जाना है तो उदास नहीं हुए। पिता के आदेश को मान के जो जंगल चला जाए अयोध्या के साम्राज्य को छोड़ के, उससे बड़ा कोई आज्ञाकारी नहीं हो सकता, ओबीडियंट नहीं हो सकता। और फॉर रेगुलर। राम जी जितना कोई रेगुलर नहीं है, डिसिप्लिन उतना कोई नहीं है। 1 मिनट भगवान राम जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है कि मद भयात बात बातोयम सूरजस्त फसे मद भयात वर्षत इंद्रो दहत यग्नि मृत्युश्चरत मद भयात। देवराज इंद्र मेरे आदेश से वर्षा करते हैं, महाकाल के गाल में जो जाता है वो मेरे आदेश से आता है। मद भयात बात बातोयम सूरजस्त फसे मद भयात। जिस वंश में मैंने जन्म लिया है वो सूर्य भी अगर तपते हैं तो मेरे आदेश से, अन्यथा शीतल हो जाएंगे। तो जो सब कुछ करते हैं लेकिन एक पल का प्रभु ने अपने जीवन में कभी विलंब नहीं किया। इसलिए हैंडसम भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, रेगुलर भी हैं और ओबीडियंट भी हैं। जिनमें 4 विशेषता हो वही हीरो है, शेष सब हीरो आज वाले जीरो है। बोलो नारायण भगवान। इसलिए गुरु गृह गए प्रहन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई है विद्या। देवताओं ने भगवान के ऊपर पुष्प की वृष्टि किया है, जय जयकार हुआ है। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद आरती बड़े भाव से दोहराएंगे। कल राम जी का विवाह उत्सव होगा, एकदम बड़े भाव से आप मनाएंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कि हरे राम 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 सीता राम।